पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मर्तबा फिर से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मायूस हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मर्तबा फिर से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम मजीद एहतजाज करेंगे और इस बार एहतजाजी तहरीक बड़ी होगी। और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मायूस हो गई है। एक तो पार्लियामेंट से मायूस हो गई है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट जो है मीडिया, उससे भी मायूस हो गई है। पीके एक्ट के बाद इमरान खान साहब का खुद कहना है इसके मुतालिक कि पीके एक्ट के बाद डिजिटल मीडिया पर पाबंदी लग गई है और पार्लियामेंट से हम पहले ही मायूस हैं। और दूसरी जानिब खत लिख दिया गया तो खत के बाद मायूसी भी बढ़ गई, जो कि आर्मी चीफ को खत लिखा गया है इमरान खान साहब की जानिब से, तो वहां से भी मायूसी हुई। अब फोर्थ पिलर रह गया, यानी कि चौथा पिलर जो रह गया वो था अदलिया। अदलिया से भी मायूसी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो इमरान खान साहब का कहना ही है कि अब हम सड़कों पर दोबारा आने जा रहे हैं। और ये खबर दी है अपोजिशन लीडर पंजाब के बुचर साहब ने। अच्छा, बुचर साहब क्या कह रहे हैं? बुचर साहब कह रहे हैं कि अभी हम ईद तक स्टे करने जा रहे हैं, रमज़ान में कोई एक्टिविटी नहीं करने जा रहे हैं और ईद के बाद हम बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। ये एहतजाजी तहरीक जो है वो अलग कैसे होगी? अलग इस तरह से होगी कि इस एहतजाजी तहरीक में हम वकला को शामिल करेंगे और उसके साथ साथ बाकी सियासी जमातों को भी शामिल करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती देती है, सड़कों पर आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हर बार ही हम इतनी मायूसी हमें देखने को मिलती है कि हमें सड़कों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप सड़कों पर आ रहे हैं तो एक ही बार अगर आप पूरी ताकत के साथ आते हैं तो मज़ा है, वरना मज़ा ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को दरमियान में शामिल कर रही है और साथ दूसरी जमातों को शामिल करने में कामयाब हो जाती है तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अपना कम बैक कर पाएगी। क्योंकि इस वक्त मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र नहीं आ रही है, ना ताकतवर नज़र आ रही है। इमरान खान साहब जो है वो खुद ताकतवर नज़र नहीं आ रहे हैं, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो कि उन्होंने छठी बात लिखी थी ख़त में, उससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने आर्मी चीफ साहब को लिखा है कि आप पिछले 3 साल की जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आप कोई नरमी रखें। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बड़ा मसला है वो आर्मी की जानिब से है। आर्मी चीफ को ये कहा गया है कि आप अपनी पॉलिसीज़ में नरमी बरतेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है? अहमद खान बुचर साहब कहते हैं कि पंजाब में नालायक वज़ीर आला है इस वक्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हल है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर नहीं आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक फुट पर चली जाएगी। ये बहरहाल बड़ी बात थी। अली मीन गंडापुर साहब एक तरफ तो वज़ीर आला हैं KPK के और दूसरी जानिब से इनका मुकाबला किया जा रहा है मरीम नवाज साहिबा के साथ। जब भी बात इन दोनों को बराबर करके पलड़े में लाया जाता है तो हमेशा से PTI समझती है कि मरीम नवाज साहिबा अच्छी वज़ीर आला नहीं है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि अली मीन गंडापुर साहब अच्छे वज़ीर आला नहीं है। बाकी दोनों को तो किसी गिनती में फिलहाल नहीं लाया जा रहा है। तो इस वजह से बहरहाल बड़े एहतजाज होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। साथ ही अगर कोई जमातें मिल जाती हैं तो ये एहतजाज इन एहतजाजों से काफ़ी मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजों की तरफ दोबारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या ये एहतजाज कामयाब हो सकते हैं अगर स्ट्रेटजी चेंज करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।